हेलो दोस्तों, मैं श्वेतांक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज़ में, जिसमें हम आपको पिछले साल के पेपर्स का सल्यूशन देंगे। सल्यूशन वो भी डिटेल सल्यूशन। तो आज मैं आपके सामने BHU BSc EG का 2019 का पेपर का मैथ्स पोर्शन डिस्कस करने आया हूं। तो मैं उसमें आपको कैलकुलस का डिटेल सल्यूशन दूंगा। तो इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि BSc EG में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के होंगे या फिजिक्स के, तो वो आपको दूसरे मेंटर्स आके डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मैथ्स का कैलकुलस पोर्शन की डिटेल सॉल्यूशन देने आया हूँ, और कैलकुलस के पोर्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और उनमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा मैं वो भी आपको बताते चलूँगा। उससे पहले अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर लें, और मेरे साथ में पैरेलल एक अपने दूसरे टैब में या फिर मोबाइल में पेपर देखते चलें, और मैं आप यहाँ से क्वेश्चन बोलूँगा, आप वो क्वेश्चन देखिए और फिर साथ में सॉल्व करते चलिए। या और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल BHU वर्ल्ड आपको कुछ कोर्सेज़ की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि कुछ जो मेजर कोर्सेज़ इंक्लूड हैं, जैसे कि BSc EG, मैथ्स, बायो, और फिर BA में आर्ट्स और सोशल, और BSc नर्सिंग का कोर्स भी है हमारे पास। और साथ ही अभी इस साल 2 नए कोर्स ऐड हुए हैं, BA LLB और LLB। तो हमारा चैनल आपको ये सारे कोर्स भी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको ये आप इन किसी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल BHU वर्ल्ड में इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को विजिट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपका कैलकुलस पोर्शन सॉल्व करूँगा। तो कैलकुलस का पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में है वो है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में दिया हुआ है हमें कि एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 77, एक फंक्शन है f रियल नंबर से उसकी मैपिंग रियल नंबर में है, और एक दूसरा फंक्शन है g, वो भी R2R में है। तो दिया गया है में जो fx है वो किसके इक्वल है, 2x - 3 के, और जो gx है वो x³ + 5 के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है f ऑफ g इनवर्स x, तो हमें ये निकालना है, इसकी बताना है कि f ऑफ g इनवर्स x क्या आएगा। तो f ऑफ g इनवर्स x निकालने के लिए हमें पहले f ऑफ g x निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ gx कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल होता है। f ऑफ g x को हम लिख लेते हैं f ऑफ gx। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये fx फंक्शन है उसमें x की जगह पे हमें gx पुट कर देना है, तो हमें f ऑफ gx मिल जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, हम fx दिया हुआ है तो ये fx लिख लेते हैं हम, 2x की जगह पे हम gx ले देंगे। तो gx की वैल्यू कितनी है, x³ + 5, तो x की जगह पे हम x³ + 5 दे देंगे। तो x³ + 5 - 3, तो इसे अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ + 10 - 3 यानी कि 8। तो 2x³ और +7, सॉरी 5 2 10 - 3 7। तो f ऑफ gx मेरा इतना आ गया। तो मेरा f ऑफ gx निकल के आ गया 2x³ + 7। अब हमें निकालने के इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स निकालने के हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो f ऑफ gx है उसे y के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं y = 2x³ + 7। अब इस इक्वेशन जैसे अभी y के टर्म्स में लिखी, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा, तो हम इसे x एज ए फंक्शन ऑफ y कर लेंगे। वो कैसे करेंगे तो वो देखते हैं हम। दोनों साइड हम अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा y - 7/2 = x³। फर्दर अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लें तो ये हो जाएगा y - 7/2 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 = x। तो ये जैसे हमने कहा हमें x चाहिए था इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें मिल गया है x इन टर्म्स ऑफ y।
तो इसी x से y हम रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमें एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, x माइनस 7 होल अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/3, ये y आ गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा गया था। तो बस यही जो मेरा आ गया है, ये y f ऑफ g इनवर्स x है। तो इसका आंसर हो गया x माइनस 7/2 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कैलकुलस का आया है इस पेपर में, वो है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में एक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 एक फंक्शन दिया गया है fx, वो किसके इक्वल है, fx इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 1 फॉर -1 to x to 0। फिर आगे दिया गया tan ऑफ x/2 फॉर 0 to x है कहाँ तक, पाई तक। फिर थर्ड उसमें दिया गया है x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 फॉर पाई से x है 6 तक। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है f ऑफ π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है कि f ऑफ π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, x की जगह पे π/6 रख देना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में π/6 रखेंगे कहाँ पे, इसमें 3 की पावर माइनस x माइनस 1 में x जगह π/6 रखेंगे या फिर इसमें या फिर इसमें। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे π/6 इनमें से किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा π/6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसलिए π/6 हम इधर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, सीधे π/6 इज इक्वल टू tan π/6 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा tan π/12। अब निकालना है क्या है, tan π/12 की वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कोई tan π/12 नहीं है। तो tan π/12 कैसे निकालेंगे, अगर π/12 की बात करें तो π/12 होता है 15 डिग्री। तो इसमें लिख देते हैं tan 15 डिग्री। तो 15 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पे हम वही यूज़ कर लेते हैं, tan a मतलब tan 45 उसकी वैल्यू 1 माइनस tan b मतलब माइनस tan 30 उसकी वैल्यू -1/√3 हो जाएगी। और नीचे 1 प्लस tan a मतलब tan 45 वैल्यू 1, tan b मतलब tan 30 1/√3। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, एलसीएम लेने पे इतना आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम इसे साफ कर दे रहे हैं। तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसे हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर मतलब 3 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। तो ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी खोल देते हैं। तो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 4 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 2 माइनस √3 के इक्वल, जो कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैलकुलस से आया हुआ है पेपर में, वो है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 में एक इक्वेशन दी हुई है, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर
x माइनस वाई, और हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स मतलब हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। पहले हम दोनों साइड log ले लेते हैं। तो log लेने से क्या होगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे, y के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग x, ये मिल गया। अब हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया, तो हम सीधे इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो 1 प्लस लॉग x, डी बाई डी एफ ऑफ x मतलब 1 माइनस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, लॉग x का 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये x कट जाएगा, एक निगेटिव का 1 होगा, एक पॉजिटिव का 1 होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा लॉग x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये फोर्थ ऑप्शन है इसका जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस पोर्शन से आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 95। एक लिमिट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या 95 में दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x, ये अंडर रूट में है, होल डिवाइडेड बाई x। तो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos 2x की हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई x। फिर अब तो दिख रहा है कैसे करेंगे, √2 एक अलग कर लेते हैं बाहर, और साइन x का रूट साइन स्क्वायर x का रूट है, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन x। साइन x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 होता है, तो √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2। तो ये इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन में √2 दिया हुआ है। तो बस बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आया था आपका में लिमिट का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 96। ये क्वेश्चन लिमिट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कंटिन्यूटी से आया हुआ है। तो 96 आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। एक फंक्शन इसमें भी दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 प्लस 6, और दूसरा दिया गया 2a प्लस x। ये दिया गया है जब x लेस देन 0 है, और ये दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन 0 है। और आगे फंक्शन में कहा है कि इफ f(x) ये बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ a इज। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन f(x) है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है LHL एट पॉइंट 0, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी दी गई उस पे, तो वो इक्वल होनी चाहिए f(x) f(0) के, मतलब 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए 0 पे इज इक्वल टू RHL। तो क्योंकि इक्वल टू 0 वाला यहाँ पे फंक्शन का पार्ट कोई दिया नहीं गया है, या यहाँ पे भी लेस देन की बात की गई, यहाँ पे ग्रेटर देन की बात की गई, तो यहाँ पे f(0) को हम हटा देंगे, तो हम सीधे हमारी इक्वालिटी बचेगी LHL इज इक्वल टू RHL। तो ठीक है, बस हम इतना सॉल्व कर लेते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2a प्लस x। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 इसमें रखेंगे तो ये बचेगा 6, और इधर रखेंगे तो बचेगा 2a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा सीधे 3 निकल के आ गया। तो ये एक कंटिन्यूटी का आपके में क्वेश्चन आया था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 97, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 97th क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पहले फंक्शन को मॉड जो है तो इनके पहले मॉड हटाने की कोशिश करेंगे। तो मॉड कैसे हटाएंगे, उसके लिए हम मॉड ब्रेकिंग जो लोगों ने बेसिकली पढ़ा हुआ था उससे इसे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इसे थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये रहेगा एक्स माइनस 3, ये अंदर मॉड के अंदर साइन चेंज करने से कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि मॉड वैल्यू है, प्लस माइनस मॉड ओवरकम कर लेता है, प्लस एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब इसकी मॉड ब्रेकिंग करेंगे। तो मॉड ब्रेकिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। अब इंटरवल्स क्या क्या बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2, दूसरा इंटरवल बनेगा -2 से 3, तीसरा इंटरवल बनेगा 3 से 5 और अगला इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। तो अगर पहले इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू देखें तो क्या होगी, पहले इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से -2 में तीनों मॉड वैल्यू निगेटिव साइन के साथ खुलेंगी। तो निगेटिव साइन मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 और माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये जगह माइनस एक्स माइनस एक्स यानी कि -3x, ये +3, ये -2, ये +5। तो 5 और 3 8 माइनस 2 6। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड इंटरवल -2,3 में अगर देखें तो -2,3 में क्या होगा, ये वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और बचे दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, यानी कि ये नेगेटिव साइन के साथ खुलना है तो माइनस, ये पॉजिटिव के साथ खुलना है तो प्लस, और ये नेगेटिव के साथ खुलना है तो ये हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स तो बचेगा माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, तो प्लस 3 2 5 5 10। तो ये हो गया इंटरवल -2,3 में, माइनस इन्फिनिटी -2 में ये था, -2,3 में ये आ गया। अब हम आगे बात करेंगे इंटरवल 3,5 की। 3,5 में देखेंगे एफ एक्स मेरा क्या आ रहा है। तो जगह एफ एक्स इज इक्वल टू 3,5 में ये और ये वाले मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे और एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ये नेगेटिव के साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 5, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे x प्लस एक्स माइनस एक्स, यानी कि x एक रेसिड्यू बचेगा, फिर ये -3 है, ये +2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 2 7, 7 से 3 गया 4, तो x प्लस 4। ओके ठीक है, तो ये मेरा आ गया इन इंटरवल 3,5। नेक्स्ट अगर इंटरवल की बात करें, जो मेरा लास्ट इंटरवल है 5,∞, 5,∞ में सारे मॉड पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ मतलब x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 5। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस एक्स यानी कि 3x -3 प्लस 2 माइनस 5, तो -5 माइनस 3 -8 प्लस 2 -6 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 5,∞ पे, मतलब इस इंटरवल के लिए हमने ये वैल्यू निकाली। अब मेरे पास बोर्ड में थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसलिए हम फंक्शन कहीं अलग लिख लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे हम, फंक्शन यहाँ पे अगर लिख लें तो मेरा एफ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, -∞ से -2 के लिए -3x प्लस 6, कहाँ से, -∞ से -2 में। फिर उसके बाद एफ एक्स आ रहा है -x प्लस 10, कहाँ, -2 से 3 में, तो -x प्लस 10 -2 से 3 इस इंटरवल में। फिर 3 से 5 में मेरा आ रहा है x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 4। इंटरवल क्या है, 3 से 5, तो 3 से 5। अब उसके बाद 5 से इन्फिनिटी में मेरा आ रहा है 3x माइनस 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 6 और इंटरवल है मेरा 5
टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। तो हमने क्या किया, फंक्शन में जो भी मेरे पास मॉड में वैल्यूज थे हमने मॉड सारी खत्म कर लिया और मेरा फंक्शन अब इस फॉर्म का आ गया है। तो इसे हम साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए आगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर देखें इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में एक आता ही रहता है, चाहे वो बीएससी मैथ्स का हो या फिर बीएससी एजी का हो, और अक्सर आपको पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करिए, ध्यान से देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें fx मिल गया है, तो fx कैसे हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है, जो मुझे बेस्ट लगता है, कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो उसके लिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, फिर हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। पहले लिया हमने -2, फिर एक लिया हमने 3, एक पॉइंट लिया हमने 5। अब क्या है, 2 के रिगार्डिंग एक ऐसे हम लोग रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 3 के लिए भी एक ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और सिमिलरली फॉर 5। चलिए ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्या है, -2 से पहले मतलब -∞ से -2 के बीच फंक्शन की वैल्यू है -3x + 6। तो अगर -2 पे उसकी फंक्शन की वैल्यू देखें तो आएगी 6 और 6 12। तो 12 मान लेते हैं यहाँ कहीं पे पड़ेगा, तो ले लिया हमने पॉइंट -2, 12। ठीक है, उसके बाद फंक्शन -2 से 3 के बीच मतलब इस रीजन में फंक्शन, इसकी वैल्यू है -x + 10। तो x की जगह पे अगर -2 रखें तो हमें वैल्यू फिर से वहाँ पे मिलेगी 12। ये मतलब यही पॉइंट, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। और अगर 3 पे देखें तो 3 मतलब 10 - 3 तो 7 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 7 यहाँ कहीं पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ गया 3, 7। तो इस रीजन में फंक्शन ऐसा स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब 3, 5 इस इंटरवल में अगर देखें तो 3 पे अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो हमें 3 + 4 7 मिल जाएगा, मतलब यही वाला पॉइंट। फंक्शन इस पॉइंट पे भी फिर से कंटिन्यूअस है। फिर 5 पे देखेंगे तो 5 + 4 9। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं 9 यहाँ पे कहीं है, तो ये मिल गया पॉइंट 5, 9। अब 5, इस इंटरवल में देखें तो 5 3 15, 15 - 6 9। तो मतलब फिर से हमें 9 ये मतलब यही पॉइंट मिलेगा। फंक्शन अगेन 5 पे कंटिन्यूअस है। और 5 से अगर बड़ा कोई हम पॉइंट लें तो हम क्या देखेंगे, अगर 6 ले लेते हैं, 6 3 18, 18 से 6 गया 12, मतलब फंक्शन फिर से आगे पहुंच गया। तो आगे फंक्शन बढ़ रहा है। ऐसे अगर इस पॉइंट से पीछे की बात करें तो हम अगर एक पॉइंट -3 लेके देख लें पहली इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 × -3 9, 9 + 6 15। तो 15 के लिए फंक्शन ऐसे और ऊपर चला जाएगा। तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये पॉइंट है मेरा 3 और मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन में एक ऐसा, हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर एजी का हो। चलिए, तो फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 98। क्या है 98 क्वेश्चन, एक इंटीग्रेशन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो वो देखते हैं 98 क्वेश्चन। तो अगला 98 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और वो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो क्या क्वेश्चन है, log x dx, बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसका सीधे फॉर्मूला आता होगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जिन्हें आता है वो सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 × log x dx। और अब क्या, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो किसी को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, किसी को सेकंड मानना पड़ेगा। तो किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड माने, ये हम देख लेते हैं। तो log x को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, 1 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये ऐसा हो गया। तो ये log x, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो जगह x log x माइनस x। तो ठीक है, हम x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x - 1।
प्लस सी, इधर भी ऐड कर लेते कांस्टेंट आएगा। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। आप लोगों में से ऑलरेडी बहुत लोगों को ये फॉर्मूला आता होगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकालेंगे हम लोग। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंटीग्रल का क्वेश्चन आया है, लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं, वो डेफिनिट का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है 0 से π/2 साइन रेज टू पावर 2019 x होल डिवाइडेड बाई साइन रेज टू पावर 2019 x प्लस कॉस रेज टू पावर 2019 x dx। तो देखने में क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा होगा, साइन रेज टू पावर 2019 है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली कैसे फॉर्मुलेट होते हैं आपको इसके पीछे का आइडिया बताते हैं। जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था 2019 में, तो उन्होंने वही उठा के 2019 यहाँ पे रख दिया और आपको क्वेश्चन दे दिया। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? जनरली क्या हमेशा ही प्रॉपर्टी पे सॉल्व होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे? तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करेंगे, 0 से a fx dx जो होता है वो इक्वल होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx के। तो ठीक है, हमें fx पता है, ये मेरा fx है और ये dx लिखा हुआ है और लिमिट 0 से a की वैल्यू π/2। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन देखते हैं आगे किस फॉर्म में चेंज होता है और फिर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों को आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती तो नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उससे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू आई आ रही है। तो ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हो जाएगा 0 से π/2 साइन 2019 π/2 माइनस एक्स साइन 2019 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 2019 π/2 माइनस एक्स और ये dx। अब साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो बस इसे हम फिर से चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 0 से π/2 कॉस 2019 x होल डिवाइडेड बाई कॉस 2019 x प्लस साइन 2019 x और ये dx। अब अगर हम क्वेश्चन देखें और ये देखें तो हमें क्या सिमिलैरिटी दिखेगी दोनों में, कि नीचे का पार्ट जो है ना साइन 2019x प्लस कॉस 2019x, सिमिलरली यहाँ पे कॉस 2019x प्लस साइन 2019x सेम है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 कॉस 2019x प्लस साइन 2019x होल डिवाइडेड बाई कॉस 2019x प्लस साइन 2019x dx। अब अगर देखें नीचे की चीज़ और ऊपर की चीज़ सेम लिखी हुई है, तो ये क्या सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा? आगे हम यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये बचा कितना? 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 2i इज इक्वल टू x और लिमिट्स कहाँ? 0 से π/2। तो 2i इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से i आ गया π/4। तो ये मेरा आंसर है बी ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, या इस आइडेंटिटी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद मैथ्स का, और वो भी कैलकुलस का ही है। तो अगला क्वेश्चन है फिर से एक इंटीग्रेशन है। फिर से इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 100। क्या है क्वेश्चन नंबर 100? तो देखें, π/4 से 3π/4 तक 1/1 प्लस कॉस एक्स
dx। तो क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस cos x dx को, और लिमिट है π/4 से 3π/4। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे cos x को हम लिख लेते हैं सिंपली, cos x इज इक्वल टू 2 साइन, नहीं सॉरी 2 साइन नहीं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा π/4 से 3π/4 1/1 प्लस इतना करेंगे 1 प्लस 2 cos कर x बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 से 3π/4 और बाहर आ गया 1/2 और अंदर हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx। और sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब सॉरी इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर x का तो मेरा आएगा tan x, मतलब tan x के फॉर्म में आएगा, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। तो ये जगह 1/2, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। तो sec स्क्वायर x जो होता है वो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो नहीं कि tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता है। अब क्योंकि अपॉन 2 है तो हम यहाँ एक 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, तो अगर देखें हम f ऑफ ax प्लस b का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक 1/8 टर्म और एक फंक्शन ऑफ gx प्लस b कुछ इस टाइप से आता है, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो नीचे डिविडेंड में चला जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई, तो 1/2 से अगर मैं डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और हो जाएगा tan x बाई 2 π/4 से 3π/4। और या तो फिर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो दूसरा आसान तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बाई 2 को आप t ले लीजिए, तो भी आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये tan 3π/8 माइनस tan π/8। तो इसकी वैल्यू होती है tan 3π/8 की √2 क्या होती है, √2 + 1 और इसकी हो जाती है माइनस √2 - 1। तो दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 + 1 माइनस √2 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 2, जो कि मेरा सी ऑप्शन। तो ये था कैलकुलस का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और मैथ्स का भी शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके साथ आपका ईजी का कैलकुलस का पोर्शन खत्म होता है। तो आपने देखिए शायद 8 या 9 क्वेश्चन थे, तो हर साल पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ बहुत नया लेके नहीं आते हैं वो, नहीं कुछ बहुत सा डिफिकल्ट। अगर बात करें एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था जिसमें हमने मॉड वैल्यू यूज़ हुई थी, जिसमें हमने मॉड ब्रेकिंग की थी, और बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। ये आपका ईजी का कैलकुलस पोर्शन खत्म हो गया है। बाकी पोर्शंस आपको दूसरे मेंटर सॉल्व कराएंगे, और दूसरे ईजी में ही दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, उन्हें भी दूसरे मेंटर्स आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मैथ्स में और भी अलजेब्रा का पोर्शन बचा है, कोऑर्डिनेट का पोर्शन बचा है, वो भी आपको दूसरे मेंटर्स आके करवाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।